हेलो एवरीवन, मैं शैली। वेलकम बैक। पिछली क्लास में हमने देखा था कि ऑटोकैड का बेसिक इंटरफेस क्या होता है और किस तरीके से इसके अंदर पैनल्स और टैब सेट किए जाते हैं और नीचे स्टेटस बार में क्या होता है। इन कमांड्स तक पहुंचने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, वो है रिलेटेड टू माउस। तो माउस के अंदर अगर आप देखोगे तो जो बेसिक माउस होता है उसके अंदर 3 बटन्स होते हैं। एक तो लेफ्ट क्लिक होता है, एक राइट क्लिक होता है और एक माउस का जो व्हील होता है जो कि आप स्क्रॉल करते हो। अभी मैं स्क्रॉल कर रही हूँ तो स्क्रीन के ऊपर तो कुछ भी नहीं है, तो आप देख रहे हो कि जो मेरा यूसीएस आइकन है वही जूम इन जूम आउट हो रहा है। अभी मैं कुछ छोटा सा क्रिएट करती हूँ, उसके बाद आप देखें क्या होता है। मैंने ये एक सर्कल क्रिएट किया है, ये मैं आपको बाद में क्रिएट करना भी सिखाऊंगी। फिलहाल मैं लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक का मतलब बताना चाहती हूँ। अगर अभी मेरा कर्सर जिस पोजीशन में है, इसका ये मतलब होता है कि मैं अभी किसी भी कमांड के अंदर नहीं। अगर मैं कोई भी कमांड यहाँ से लेती हूँ, मान लो मैंने सर्कल ही लिया, तो आप देखोगे कि मेरा कर्सर थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। बीच में जो एक छोटा सा स्क्वायर था, इस क्रॉस हेयर का, इसको हम क्रॉस हेयर बोलते हैं, इस क्रॉस हेयर के बीचों बीच जो एक छोटा सा स्क्वायर था वो गायब हो गया है और कर्सर के साथ वो मुझे कुछ स्पेसिफाई करने के लिए बोल रहा है। नीचे अगर आप कमांड लाइन पे देखोगे तो वही चीज नीचे भी लिखी हुई है और कर्सर के साथ भी मेरी चीज इनको इन्फॉर्मेशन लिख के आ रही है। हो सकता है आपके कर्सर के साथ वो इन्फॉर्मेशन नहीं लिख के आ रही है, तो आप परेशान मत होना, क्योंकि इसको कैसे ऑन या ऑफ करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अगर इस कर्सर के साथ ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप नीचे आप देख सकते हो वो क्या आपसे करने के लिए बोल रहा है। वो मुझसे बोल रहा है यू हैव टू स्पेसिफाई अ सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल। तो इस केस में मेरे को एक सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करना है। ठीक है, फिलहाल मैं कर्सर के बारे में आपको बता रही थी। मेरा कर्सर इस सिचुएशन में या इस पोजीशन में है, दैट मीन्स अभी वो किसी कमांड के अंदर नहीं है। कभी भी कोई कमांड लूंगी तो मेरा कर्सर ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब बात आई कि मेरा लेफ्ट क्लिक और क्या कर सकता है। माउस के अंदर मैं अगर इसके ऊपर मैं अपने कर्सर को लेके जाती हूँ तो आप देखोगे कि ये हाईलाइट हो रहा है। हाईलाइट हो रहा है। अगर इस सिचुएशन में मैं इसको लेफ्ट क्लिक करती हूँ तो आप देखोगे कि कुछ ग्रिप्स बन के आ गई हैं इसके अंदर। ग्रिप्स का मतलब है कि यहाँ से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, वो हम आगे देखेंगे। अभी इसका मतलब ये है कि जब अभी मैं एस्केप कर देती हूँ, एस्केप करने से आपकी जो सिलेक्शन है वो हट जाएगी। आप दोबारा से इस पर लेफ्ट क्लिक करोगे, वो वापस से सिलेक्शन मोड में आ गया। अभी इसको हमने क्या किया, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दिया लेफ्ट क्लिक करके। जब हम किसी भी कमांड में नहीं है और हम लेफ्ट क्लिक करें किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वो सिलेक्ट हो जाता है लेफ्ट क्लिक से। अब अगर मैं राइट क्लिक करती हूँ तो आप देखोगे कि मेरे पास एक विंडो पॉपअप होती है जिसके अंदर बड़ी सारी कमांड्स दे रखी हैं, जिनको हम बाद में देखेंगे क्या करना है। फिलहाल मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि जब आप किसी कमांड में नहीं होते हो और आप राइट क्लिक करते हो तो ये कमांड्स का कुछ सेट इस तरीके से बन के आता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर मैं किसी कमांड के अंदर हूँ, मान लीजिए मैंने सर्कल कमांड ली, अब मैं कमांड के अंदर हूँ, वो मुझसे कुछ करने के लिए बोल रहा है। इस केस में राइट क्लिक करती हूँ तो जो मेरे पास विंडो पॉपअप हुई और उसके अंदर जो मेरे को कमांड के ऑप्शंस मिल रहे हैं वो डिफरेंट हैं। अब वो स्पेसिफिक टू दिस पर्टिकुलर कमांड है, जो इस कमांड के अंदर से ऑपरेट हो सकते हैं। मैं एस्केप करके एग्जिट करती हूँ। अब मैं किसी भी कमांड में नहीं हूँ। अब मैं अगर राइट क्लिक करती हूँ तो मेरे पास अलग सेट ऑफ कमांड्स हैं। सर्कल के अंदर अगर मैं राइट क्लिक करती हूँ तो सर्कल के अंदर बड़े सारे ऑप्शंस हैं सर्कल क्रिएट करने के, इसलिए वो मुझे राइट क्लिक के ऑप्शंस दे रहा है यहाँ पर। इसको डिटेल में हम बाद में देखेंगे। अभी देखते हैं कि लेफ्ट क्लिक को हमने देख लिया। अगर आप किसी कमांड में नहीं हो और आप लेफ्ट क्लिक करते हो तो आप सिलेक्शन ले सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट पे। अगर आप क्लिक करके देखोगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप अभी किसी भी कमांड में नहीं हो, अगर आप किसी भी टूल के ऊपर लेफ्ट क्लिक करते हो तो वो टूल एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आप सेकंड स्टेप पे आ जाओगे। अब वो आपसे उसी कमांड से रिलेटेड आगे की ऑप्शन पूछ रहा है, तो वो आप जैसे जैसे हम आगे सीखेंगे तो वो कमांड्स को के अंदर कैसे काम किया जाता है वो भी हम सीखेंगे। अब हम देखते हैं कि जो मिडिल में आपके माउस के ऊपर व्हील प्रोवाइडेड है उससे क्या होता है। अगर मैं इस व्हील को यहाँ पे रखकर मान लो और स्क्रॉल करना शुरू करूं, एक बार मैं बाहर की तरफ उसको धकेलूंगी तो मैं जितनी जहां पे भी मेरा कर्सर होगा वो वहां पे जूम इन करता चला जाएगा। एक लेवल के बाद शायद वो करना बंद कर दे, लेकिन
वो बहुत आगे की स्टेज है। फिलहाल मैंने इसको अंदर की तरफ धकेलना शुरू किया तो वो छोटा होता चला गया। तो ज़ूम इन, ये ज़ूम इन हो रहा है, ज़ूम इन जब मैं बाहर की तरफ अपने उँगली को वो कर रही हूँ, पुल कर रही हूँ व्हील के ऊपर, तो वो ज़ूम इन करता जा रहा है, और जब मैं अंदर की तरफ अपनी फिंगर को लेके जा रही हूँ तो ज़ूम आउट कर रहा है। तो कर्सर जहाँ रखा होगा उसकी कोशिश रहेगी कि उसी पार्ट को वो ज़ूम इन करता चला जाए जिस लेवल तक वो जा सकता है। तो जो व्हील होता है उससे आप ज़ूम इन ज़ूम आउट करते हो। अगर आप व्हील को प्रेस करके रखोगे तो वो हैंड के शेप में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने अभी प्रेस करके रखा है, रिलीज कर दूंगी तो नॉर्मल हो गया, प्रेस करा तो क्या हुआ, हैंड के शेप में कन्वर्ट हो गया। इसको हम पैन करना बोलते हैं। अब मैं जब हैंड के शेप में कन्वर्ट हो गया तो मैंने अपने माउस को थोड़ा ड्रैग किया। तो मैं इसको कब यूज करती हूँ, जब मेरी ड्राइंग हो गई, मुझे थोड़ा उसको साइड में शिफ्ट करना है, यहाँ पे थोड़ा एरिया, थोड़ा रूम क्रिएट करना है ताकि मैं कोई नई ड्राइंग क्रिएट कर सकूं, तब मैं पैन को यूज कर सकती हूँ। ऐसा करने के लिए, पैन करने के लिए व्हील को प्रेस करके रखना है और माउस को ड्रैग करना है, तो आप पैन कर सकते हो इस तरीके से। व्हील को जब स्क्रॉल किया अंदर बाहर तो ज़ूम इन या ज़ूम आउट होगा। अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे कर्सर को मैंने रख के फिर व्हील को ड्रैग किया तो वही वाला पार्ट ज़ूम इन ज़ूम आउट होगा। तो इस तरीके से व्हील के तीनों बटन्स काम करते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अगर आप इसको समझ लेते हो तो आगे आप ज़्यादा एफिशिएंटली अपनी ड्राइंग को हैंडल कर सकते हो।